आज भारत बदमाशी से खित्ते का इस्तेहकाम तबाह कर रहा है। दुनिया भर में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाई और उठाता रहूंगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक ऐलान। ट्वीट में कहा कि 5 अगस्त के भारत के गैर कानूनी इक़दाम को आज 2 साल हो गए। 2 साल में दुनिया ने भारतीय अफवाज का कश्मीर में तारीखी जुल्म देखा। भारत ने आबादी के तनासुब में तब्दीली और कश्मीरी शनाख्त को तबाह करने की कोशिश की गई। भारतीय हुकूमत की मकबूजा कश्मीर में बर्बरियत हिंदवतवा नजरिए से मुतासिर है। इंसानी हुकूक की तंजीमों और आलमी मीडिया ने भारतीय मज़ालिम दिखाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम कश्मीरियों की कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकद्दमा लड़ता रहेगा। इंशाअल्लाह कश्मीरियों की जिद्दोजहद कामयाब होगी। मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के 2 बरस मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की क़यादत में रैली निकाली गई। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और मुल्क भर में ट्रैफिक को रोक दिया गया। मकबूजा कश्मीर में भारत का 5 अगस्त का इक़दाम यौम इस्तिसाल कश्मीर पर कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इस्लामाबाद में ऐवान सदर और दफ्तर खारजा से रैलियां निकाली गयी। ऐवान सदर से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की ज़ेर क़यादत और वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में दफ्तर खारजा से रैली निकाली गई। कश्मीर यकजहती रैली में 9 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और 1 मिनट के लिए मुल्क भर में ट्रैफिक भी रोक दिया गया और सायरन बजाए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी, वज़ीर दाखिला शेख रशीद और दीगर वज़रा ने भी शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने पाकिस्तान और कश्मीर के परचम उठा रखे थे। रैली का इख्तिताम पार्लियामेंट हाउस पर हुआ। भारतीय साजिशों के बावजूद पाकिस्तान उभर रहा है, जो कश्मीर को आज़ाद करा के छोड़ेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कि कश्मीर पाकिस्तान के आइन और जिस्म का बासु होता है। की सारी साजिशों के बावजूद एक मजबूत पाकिस्तान उभर रहा है और ये वो मजबूत पाकिस्तान है जो कश्मीर को आज़ाद करा कर छोड़ेगा। कश्मीर पाकिस्तान के आइन का और पाकिस्तान के जिस्म का बाजू होना था, मगर ये कि जब तक आप वो 370 और 35A को आप वापस नहीं लेते तो पाकिस्तान का ये बयानिया है कि हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। हिंदुस्तान तुम डरते रहो, एक क़ुव्वत उभर रही है इस रीजन के अंदर जो बड़ी तगड़ी है और जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि कश्मीरियों के उमंगों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर हल किए बगैर खित्ते में देर पा अमन मुमकिन नहीं है। मकबूजा कश्मीर में जारी बदतरीन रियासती जबर और गैर इंसानी फौजी मुहासरे समेत इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बायस खित्ते की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। DGISPR के ट्वीट के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने यौम इस्तिहसाल कश्मीर के मौके पर अपने बयान में कहा है कि मकबूजा कश्मीर में बदतरीन रियासती जबर किया जा रहा है, गैर इंसानी फौजी मुहासरा जारी है। आर्मी चीफ ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक और बैनुल अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर की जुग्राफियाई और आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। तनाज़ा कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, जिसमें कश्मीरियों की राय को मुक़द्दम रखा जाना चाहिए। मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल से खित्ते की सिक्योरिटी को शदीद खतरात लाहक हैं। तो दूसरी जानिब मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। वाशिंगटन में अपने एजाज़ में दिए गए इशाइये से खिताब में उन्होंने कहा कि सयाहत के हवाले से पाकिस्तान का मस्बत तासुर उजागर करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर के साथ था, है और रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, कश्मीरियों, पाकिस्तान आपके पीछे खड़ा है, कश्मीर के लिए जंग के लिए हर वक्त तैयार हैं।
ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ہر کوشش کریں گے. ہم نے 4 جنگیں لڑی ہیں کشمیر کے لیے. ہم ہر وقت جنگ کے لیے تیار ہیں کشمیر کے لیے. جب سے عمران خان نے پاکستان کی قیادت سنبھالی ہے کشمیر کے معاملے کو نئی جلا ملی ہے. 65 سال کے بعد پہلی بار سیکورٹی کونسل نے کشمیر کی قرارداد کے اوپر دوبارہ ڈسکشن کی. یورپی یونین میں برطانیہ کی پارلیمان میں کشمیر کے اوپر دوبارہ بحث ہوئی. پاکستان جو دنیا کی 5ویں بڑی طاقت ہے، نریندر مودی کی فاشسٹ حکومت، یہاں پہ آج RSS اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہندوستان کے اندر جو اس وقت رانی کر رہی ہے وہ پاکستان کو کبھی بھی کشمیر کو سے پیچھے نہیں ہٹا سکے گی. پاکستان کا ہر فرد کشمیریوں کے ساتھ تھا، کشمیریوں کے ساتھ ہے اور کشمیریوں کے ساتھ رہے گا. کشمیری عوام سے یکجہتی کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کی قیادت میں کراچی میں ریلی نکالی گئی ہے. ریلی میں کور کمانڈر کراچی DG ریجنس نے بھی شرکت کی ہے. ریلی میں چیف سیکرٹری سندھ، IG سندھ پولیس اور صوبائی وزراء بھی شریک ہوئے. ریلی کے شرکاء نے کشمیریوں کے حق میں بینرز اٹھا رکھے گئے. شرکاء نے کشمیریوں سے یکجہتی کے لیے بازوں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھیں. یکجہتی کشمیر ریلی نے بھارتی مظالم کی مذمت کی ہے. یوم استحصال کشمیر کے موقع پر پشاور میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. ریلی میں صوبائی وزراء اور شہریوں کی بڑی تعداد شریک تھی. شرکاء نے کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیا. ریلی کے شرکاء نے پاکستان اور آزاد کشمیر کے پرچم اٹھا رکھے تھے. صدر آزاد کشمیر سردار مسعود کہتے ہیں کہ کشمیروں کو آزادی دلوا کر رہیں گے. کشمیر پریمیئر لیگ کا انعقاد ہر صورت ہوگا. بھارت میں ہمت ہے تو سری نگر میں میچ کروائے. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور یہ جو آزاد کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور پاکستان مل کر اور پاکستان کے ساتھ جو دنیا کی دوسری حلیف ممالک کھڑے ہیں ان کے ساتھ مل کر ان کو ہم ضرور آزادی دلوائیں گے. 6 اگست سے 16 اگست تک کشمیر پریمیئر لیگ کے بینر تلے کرکٹ کھیلا جائے گا. اور ہم کہہ رہے ہیں کھیلو آزادی سے. اور ہندوستان کو یہ نہ کھیل پسند ہے نہ آزادی پسند ہے. ہم کھیلیں گے. اگر ہندوستان کو ہمت ہے تو سری نگر میں میچ کروائے. مظفر آباد میں صدر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر نے یوم استحصال ریلی کی قیادت کی. بھارتی اقدام کی سخت مذمت کی. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں یاوئی نیوز کے نمائندے سردار رضا خان سے جو وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کے ہمراہ موجود ہیں. بتائیے گا جی. جی بالکل، دنیا بھر میں آج 5 اگست کے اقدامات کے خلاف اہل کشمیر جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. اور اسی حوالے سے دارالحکومت مظفر آباد میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا جس کی قیادت وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں انہوں نے کی اور ان کے ساتھ صدر آزاد کشمیر مسعود خان نے کی. جی نیازی صاحب کیا کہیں گے سر آج کے حوالے سے؟ بھارت نے اس خاطر کیا کہ جب جذبہ آزادی کو سرد نہیں پڑا تو اس نے یہ عمل کر دیا. تو اس پر میں دنیا عالم سے کہ آپ کیوں خاموش ہیں. آپ کو ان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر کے تو کوئی ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنی تھی. بھارت بڑا مستی کر رہا ہے لیکن ایک دن پکڑا جائے گا جس طرح رشیا پکڑا گیا تھا. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم بھارتی مظالم کے خلاف سراپا احتجاج رہیں گے اور وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق مسئلہ کشمیر کو جو ہے وہ اجاگر کرنے کے سلسلے میں اقدامات جاری رکھیں گے. جی بھارت کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کیے جانے کے 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. حریت رہنما کی کال پر مقبوضہ وادی میں اشرِ مزاحمت شروع کر دیا گیا. 1970 کے سبھی کھنڈ لاگو نہیں ہوں گے. کشمیر اسٹیٹ کو 3 ٹکڑے کر دیں. مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و جبر کا سلسلہ برقرار. کشمیری بھارتی غیر قانونی اقدام کے خلاف آج یوم سیاہ منا رہی ہے. حریت رہنماؤں کی کال پر وادی بھر میں آج شٹر ڈاؤن ہڑتال ہے. مودی سرکار کی جارحیت کے خلاف سری نگر میں لال چوک کی جانب مارچ کیا جائے گا.
वादी में भारतीय मजालिम के खिलाफ पोस्टर्स और सियाह परचम लहराए जा रहे हैं। हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर आज से वादी भर में अशरा मज़ाहमत शुरू कर दिया गया, जिसके दौरान 10 रोज तक एहतजाज किया जाएगा। खौफजदा भारत नवाज इंतजामिया ने वादी में मजीद सख्तियाँ बढ़ा दी। श्रीनगर में इजाफी नफरी तैनात कर दी, नाके लगा कर सड़कें बंद कर दी। कश्मीरियों को एहतजाज से रोकने के लिए श्रीनगर के दाखिली और खारजी रास्ते भी बंद कर दिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि केपी के ज़िलज़िला मुतासरा इलाकों में स्कूलों की अदम तामीर पर आज को नोटिस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मुतासरा अजला में तबाह हाल स्कूल 6 माह में फ़ाल करने का हुक्म दिया है। चेयरमैन एरा को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया गया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताया जाए अरबों के फंड्स जारी होने पर भी स्कूल क्यों नहीं बने। सूबाई हुकूमत की 1 साल का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि तालीम केपी हुकूमत की तरजीहात में कम तारीन है। 16 साल गुजरने के बाद भी स्कूल तामीर होने के आसार नजर नहीं आ रहे। अरबों रुपए मुख्तस हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जिन इलाकों में स्कूल बने वो भी मुकम्मल फाल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने स्कूलों की अदम तामीर की जिम्मेदारी इरा पर डाल दी है। एडवोकेट जनरल के केपी ने कहा कि ज़लज़ला ज़दा इलाकों की बहाली इरा की जिम्मेदारी थी। सूबाई हुकूमत को फरवरी 2020 में मुतासरा इलाकों का कंट्रोल मिला। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि सारा गोरख धंधा सिर्फ पैसा इधर उधर घुमाने के लिए किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज 3 अहम इजलास होंगे। ज़राए का कहना है कि वफाकी वज़रा समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम शरीक होंगे। मुल्क की सरहदी सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी जाएगी। नेशनल एक्शन प्लान पर अहम इजलास आज होगा। मुख्तलिफ कौमी उमूर की हिकमत अमली पर गौर किया जाएगा। अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी वज़ीर-ए-आज़म इजलास की सदारत करेंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अहम सरहदी रास्तों पर सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और मौजूदा सूरत हाल पर पाकिस्तान की हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। आपको बताएंगे अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा मलिक उबैदुल्ला कासी को कत्ल कर दिया गया है। लाश पसीन से मिली है। पुलिस के मुताबिक मलिक उबैदुल्ला की हथकड़ी लगी लाश मिली है। इस हवाले से मजीद डिटेल्स लेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुस्तफ़ा खान तरीन से। मुस्तफ़ा बताएगा क्या माजरा है ये? देखें जी, मलिक उबैदुल्ला कासी जो अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई कमेटी के मेंबर थे, उनको 26 जून को कुचला के इलाके किली कतीर में अपने घर के करीब से नामालूम कारवारों ने अगवा किया था, जिसके बाद अवामी नेशनल पार्टी ने इस वाक़े के खिलाफ एहतजाज भी किया था और एहतजाजी कैंप कायम किया था। आज अलग सुबह पश्चिम के इलाके सराना में महाजिर कैंप के करीब से मलिक उबैदुल्ला कासी की हथकड़ियों से हाथ बंदी लाश बरामद हुई, जिसके बाद इंतजामिया ने उनकी लाश पश्चिम और बादागा कोयटा मुंतकिल कर दी है। इस सिलसिले में इंतजामी हुक्काम का कहना है कि मलिक उबैदुल्ला कासी की लाश के हवाले से आज सुबह ही उनको इत्तला मिली थी कि वहाँ एक लाश पड़ी है और चेक करने के बाद मालूम हुआ कि वो मलिक उबैदुल्ला कासी की लाश। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा, आपने अपडेट किया। और अब बात कोरोना वायरस की। मुल्क भर में कोरोना के वार तेज़ होने लगे हैं। अमवात और केसेस में इजाफा हो रहा है। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज़ायद हो गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 5661 नए केसेस सामने आए हैं। मजीद 60 मरीजों का इंतकाल हुआ। मजमूई अमवात 23,635 हो गई हैं। मुल्क में कोरोना के फ़ाल मरीजों की तादाद 77,000 से ज़ायद हो गई। 404 मरीज वेंटिलेटर पर ज़ेर इलाज हैं। कराची में 63 और एबटाबाद में 70% ऑक्सीजन बेड्स ज़ेर इस्तेमाल हैं। स्कर्दू में 49 और हैदराबाद में 44% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की तादाद में इजाफा जारी है। वैक्सीनेशन कराने वालों की यौमिया तादाद 11.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 11,58,744 अफराद की वैक्सीनेशन की गई है। मुल्क में ताहाल 3,42,04,053 वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी हैं। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब आमिर जान कहते हैं कि कोरोना के हवाले से फैलाव के हवाले से अगले 15 रोज़ इंतहाई अहम हैं। पंजाब में कोरोना के टोटल केसेस का 70% डेल्टा वेरिएंट है। रोज़ाना 4.5 से 5 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तकरीबन 70% केसेस जो कोविड के आ रहे हैं उसमें डेल्टा वेरिएंट पाया जा रहा है। तकरीबन 4.5-5 लाख अफराद को हम वैक्सीनेट कर रहे हैं डेली। इसी तरह तमाम पंजाब में जो टारगेट्स हैं वो ये है कि जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको 40% को हमने 10 अगस्त तक वैक्सीनेट करना है। उसके लिए गवर्नमेंट की भरपूर ड्राइव जारी है। तमाम
बड़े शहरों में। हॉस्पिटल्स को तमाम को इंस्ट्रक्शंस जा चुकी हैं कि वो रैंप अप करें, अपनी फैसिलिटीज़ को अपडेट करें। अगले 15 दिन आप वेरी इंपॉर्टेंट है एज़ फार एज़ द वायरस इज़ कंसर्न, और उसमें देखेंगे कि फिर क्या पॉलिसी डिसीजंस लेने पड़ेंगे। कराची में एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स, वैक्सीन लगाने के किस अमल जारी है। शहरियों की जानिब से वैक्सीनेशन लगवाने में नुमायां कमी देखने में आ रही है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे असगर उमर एक्सपो सेंटर में मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेते हैं। असगर बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, क्यों वजह सामने आ रही है कमी की? जी, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर एक्सपो सेंटर पे इस वक्त हम यहाँ खड़े हैं और आज सूरत हाल मामूल के मुताबिक है और लोग यहाँ पर मामूल के मुताबिक वैक्सीनेशन करा रहे हैं। लेकिन इससे पहले लॉकडाउन लगाने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई थी कि दिन के वक्त तो क्या रात के वक्त भी यहाँ पर हज़ारों अफराद मौजूद हुआ करते थे और एक हजूम हुआ करता था लेकिन और बदनज़मी होती थी। लेकिन अब सूरत हाल हमें तब्दील नज़र आ रही है कि हुकूमत की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं कि सैकड़ों हॉस्पिटल्स को वैक्सीनेशन सेंटर की तादाद बढ़ाई गई है। इसके साथ साथ हर ज़िले में एक ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर कायम किया गया है जो 24 घंटे काम करता है और इसके अलावा मोबाइल सर्विस भी फराहम की जा रही है। इस सूरत हाल और इन इकदाम के नतीजे में आज हम ये देख रहे हैं कि वो हजूम और रश टूट गया है और अब मामूल के मुताबिक वैक्सीनेशन का ये अमल जारी है। और कराची के लियारी जनरल अस्पताल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन लगवाने के लिए शहरियों की आमद जारी है, ताहम शहरियों की जानिब से समाजी फासले को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी बारे में मजीद बताएंगी हिना दीदार। कराची में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स में लोग अब भी आ रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। लियारी जनरल अस्पताल में भी वैक्सीनेशन सेंटर में हम देख रहे हैं कि लोगों का रश है, लेकिन पहले के निस्बतन काफ़ी रश कम हमें नज़र आ रहा है। पर अब भी जो लंबी कतार लगी हुई है लोगों की, लोग समाजी फासला तो कुछ खास बरकरार नहीं रख रहे हैं, जिसके बायस कोरोना का खतरा बढ़ने का भी काफ़ी खदशा होता है। कुछ शहरी हमारे साथ यहाँ मौजूद है, आप बताइएगा वैक्सीन लगवा ली आपने? जी हाँ, वैक्सीन लगवा ली हमने, 3-4 घंटे हो गए आया हुआ, तो अब मेरा नंबर आया है। साइनोफार्म और मॉडर्ना वैक्सीन यहाँ पर लगाई जा रही हैं। रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, मोस्टली वैक्सीनेशन अवेलेबल है, बीच में कम भी हो जाती है तो गवर्नमेंट हमें दे देती है। हमारे पास मॉडर्ना भी अवेलेबल है। शहरी समझ गए हैं कि हमें वैक्सीन लगवानी है, लेकिन साथ साथ SOPs पर भी अमल करना जरूरी है। जी, नूर मुकद्दम कत्ल केस में इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज मोहम्मद सुहेल ने गुज़श्ता रोज़ महफूज शुदा फैसला सुना दिया। अदालत ने जाहिर जाफर के वालिद और वालिदा की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। जाहिर जाफर के वालिदैन पर नूर मुकद्दम कत्ल केस में अनाते जुर्म का इल्ज़ाम है। उधर हैदराबाद के इलाके कोहसार के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 नौजवान डूब गए। पुलिस और मकामी अफराद ने 12 घंटे की कोशिश के बाद लाशें निकाल ली। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। जाँ बहक होने वाले लतीफ़ाबाद 12 नंबर के रिहायशी हैं, जिनकी शनाख्त 19 साला मतीन ज़िया, 15 साला उवैस खालिद और 2 सगे भाइयों की शनाख्त 16 साला हमजा सुल्तान और 14 साला उमैर सुल्तान के नाम से हुई है। वालिदैन का ये कहना था कि बच्चे बगैर बताए घर से निकले, सारी रात ढूंढने पर बच्चे ना मिले और सुबह दरिया से उनकी लाशें मिली हैं। नॉर्थ कराची में वाटर टैंकर हादसे का मामला, इलाका मकीनों ने कम उम्र 20 साला ड्राइवर को पकड़ लिया है। ड्राइवर को बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक हादसा कम उम्र ड्राइवर शकील की गफलत के बायस पेश आया है। हादसे में 2 भाई जाँ बहक हुए हैं। बड़ा भाई छोटे भाई को मदरसे छोड़ने जा रहा था। कम उम्र ड्राइवर इंतहाई तेजी से टैंकर रिवर्स कर रहा था कि गली में मोटरसाइकिल पर मदरसे जाने वाले भाई जद में आ गए। जाँ भाग भाइयों में 16 साल हमजा और 5 साल का बिलाल शामिल है। इस्लामाबाद के इलाके 12 कोह में बच्चे को अगवा करने वाला मुलजिम रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। जुल्करनैन, बताइएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, एक मुलजिम जो है वो 12 कोह के इलाके में बच्चे को अगवा करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर अहले इलाका ने मौके पर ही मुलजिम को पकड़ लिया और फौरी तौर पे इस्लामाबाद पुलिस को इत्तला दी। थाना 12 कोह के जो एहलकार हैं वो वहां पर पहुंच गए हैं, जिन्होंने मुलजिम को बाज़ाब्ता गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया। तफ्तीश भी की जा रही है और बताया ये गया है कि मुलजिम जो है वो बच्चे को बहला फैसलाकर अपने साथ लेकर जा रहा था। जी जुल्करनैन, मजीद खबरें ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। तो यहाँ पे आपको बताएंगे शहबाज शरीफ को नाप तोल कर बात करनी चाहिए ताकि इबहम पैदा ना हो। इबहम पैदा होगा तो इसकी वजाहत करने में मुश्किलात होंगी। शाहिद खाकान अब्बासी की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा आर्मी चीफ मुद्दत तौसी बिल पर इख्तलाफात के बावजूद पार्टी के साथ हूँ। राय का हक है, पार्टी के सदर हैं, उनको बात बड़ी तोल कर सोच समझ कर के इबहम पैदा ना हो। आपको मिले 2 बयानिए वाला मेरे पास भेजने, मैं उसको लेके शहबाज साहब के पास जाऊंगा और उसको बयानिया पढ़ के सुनाऊंगा। ये बिल आया एक्सटेंशन वाला, मेरी इस पे एक राय थी कि आप मौजूदा चीफ को एक्सटेंशन बिल्कुल दें क्योंकि ये अनाउंस हो चुकी है, लेकिन कानून में अमेंड ना करें। मेरी जमात ने फैसला किया कि नहीं, हम उस बिल को सपोर्ट करेंगे। मैंने उस बिल को, मैं असेंबली में नहीं था, मैंने उसको वोट नहीं किया, मैं फिर भी उसको ऑन करता हूँ, वो मेरा बिल है, मैंने उसको वोट किया। और चीनी सफ़ीर ने मुआवन खुसूसी सी पैक खालिद मंसूर को मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में कहा सी पैक को आला मयार और तरक्की के साथ आगे लेकर जाने के मुंतज़र हैं। सी पैक को आगे ले जाने पर आसिम बाजवा को खराज तहसीन पेश करते हैं। सी पैक को परवान चढ़ाने में आसिम सलीम बाजवा का अहम किरदार है। चीनी सफ़ीर नोंग रोंग ने कहा आसिम सलीम बाजवा की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमारा ताउन खुसूसी अहमियत का हामिल और दोस्ती काबिल फ़ख्र है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने चीनी सफ़ीर की नेक ख्वाहिशात पर इजहार तशक्कुर करते हुए कहा आपके साथ सी पैक को फ़ाल बनाने के लिए इकट्ठे काम करने का शर्फ हासिल हुआ। और यहाँ पे आपको बताएंगे सिलसिला चिश्तियाँ के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर के सालाना उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और सेक्रेटरी औक़ाफ़ ने उर्स की रसूमात अदा की हैं। और मज़ीद आपको बताएंगे कोरोना वबा के बायस आम ज़ायरीन को उर्स में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। मज़ीद बता रहे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। जी बिल्कुल, सिलसिला चिश्तिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स मुबारक की 15 रोज़ा तकरीबात का पाकपतन में आगाज़ हो गया है। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद सईदुल हसन शाह ने सेक्रेटरी औक़ाफ़ के हमरा उसकी रवायती रसूमात जो हैं अदा की हैं। उर्स की तकरीबात में दीवान फैमिली के अहम शख्सियात, ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान और चंद महदूद ज़ायरीन ने जो है शिरकत की है। कोरोना वबा के बायस जो है उर्स की तकरीबात को इस साल जो है इंतहाई महदूद किया गया है। आम जो ज़ायरीन हैं उनको उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त नहीं दी गई है। दरबार के जो दाखिली रास्ते हैं उनको ज़ायरीन के लिए बंद कर दिया गया था। उर्स की तकरीबात जो हैं 15 रोज़ जो है पाकपतन में जारी रहेंगी। इस साल कोरोना वबा के बायस जो है बहश्ती दरवाज़ा भी 5 रोज़ की बजाय 2 रोज़ के लिए ही खोला जाएगा, जिससे चंद महदूद अफराद को गुजरने की इजाज़त होगी। बहश्ती दरवाजे की रसूमात जो हैं वो भी जो है अलामती तौर पर अदा की जाएंगी। जी खेल के मैदान से खबर ये कि भारत के गैर मुल्की खिलाड़ियों को धमकियां और लीग को रोकने की साजिश किसी काम न आई। कश्मीर प्रीमियर लीग का आगाज़ कल से मुजफ्फराबाद में होगा। लीग के टिकट्स की ऑनलाइन फ़रोख्त जारी है। स्टेडियम में 25% शायकीन के दाखिले की इजाज़त होगी। मास्क के बगैर स्टेडियम में एंट्री ममनू होगी। शायकीन समाजी फासले के साथ ग्राउंड में बैठ सकेंगे। इफ्तिताही मैच शाहिद आफरीदी की रावलाकोट और शुएब मलिकी मीरपुर हॉक्स के दरमियान खेला जाएगा। फाइनल 17 सितंबर को खेला जाएगा। खेल के मैदान से ही आपको खबर देंगे, पीसीबी ने न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान का शेड्यूल जारी कर दिया है। न्यूजीलैंड का ये 18 साल बाद पाकिस्तान का पहला दौरा है। कीवी टीम 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम का दौरा 3 वनडे और 5 टी20 पर मुश्तमिल होगा। सीरीज पे शामिल 3 वनडे रावलपिंडी और 5वीं टी20 लाहौर में खेले जाएंगे। मुल्क के लिए, क्रिकेट के लिए बहुत खुशी की बात है that they are coming for the first time after such a long period of time. And not only that, extensive white ball series. So 3 ODIs, 5 T20s. Delighted that they accepted our offer to play 2 additional T20s leading into the World Cup. Ye jo baat hai, it's about giving enough content, enough practice for our team before they go to the World Cup. मुल्क के लिए और यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल T20 सीरीज़ के इख्तिताम पर पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम जा पहुंचे। वेस्ट इंडीज ओपनर ने कौमी खिलाड़ियों से गपशप की और अपने घर खाने की दावत भी दी। See you guys in Jamaica. Yeah, I'll send all the equipment to you guys. Don't worry, I bring the party to my house. You guys come to my house. Oh yes. Leaving tomorrow? Can you get an extra day? I'll give you the shirt when I come to Jamaica. Okay. I'm playing the first test. I'm facing the first ball in the test match. Coming to offside.
اور یہاں پہ بتائیں گے آپ کو برطانوی پولیس نے یورو کپ 2020 کے فائنل میں پلنٹی ضائع کرنے والے سیاہ فام کھلاڑیوں کو نسلی تعصب کا نشانہ بنانے کے الزام میں 11 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ یوکے فٹ بال پولیسنگ یونٹ کو شکست کے بعد انگلینڈ کے سیاہ فام کھلاڑیوں کو بھیجے گئے نسل پرستانہ تبصروں کی 600 پوائنٹس موصول ہوئے ہیں اور جس میں 207 کو مجرمانہ قرار دے دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2138 درہم ہو گئی۔ 1 گرام سونا 213 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔